आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर सन 2023 बहुत ही पावन और पवित्र पूर्णिमा, वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि प्रत्येक माह की एकादशी तिथि को ना कर सके तो साल भर की एकादशी का फल उसे जिस प्रकार से निर्जला एकादशी को करने से मिलता है, उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर की संपूर्ण पूर्णिमाओं के व्रत को ना कर सके तो उसे वर्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा के व्रत को अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यही वो शरद पूर्णिमा है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रमण जी के साथ निधिवन में समस्त गोपियों के संग महारास लीला को करते हैं और चंद्रमा के प्रभुत्व को बढ़ाते हैं कि शरद पूर्णिमा के चंद्र का प्रभाव कितना प्रभावशाली है। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र देव हैं वो पृथ्वी के बड़े निकट होते हैं और चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत बड़ा लाभकारी होता है। चंद्रमा मन के स्वामी है, चंद्रमा मनसो, तो चंद्रमा मन के स्वामी है। तो जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकारी होता है अथवा जिसकी मानसिक स्तर की बुद्धि बड़ी कमजोर होती है, चिंतित जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रहता है अथवा जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही नीच के हैं अथवा कमजोर के हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य और चंद्रदेव का पूजन जरूर करना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विधान है शरद पूर्णिमा में, और शरद पूर्णिमा के दिन चांदी के गिलास में जल रखकर चंद्रमा की छांव में रखकर उस जल को भी पीने से बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर पर रोग दोषों की निवृत्ति के लिए। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है और खीर गाय और गाय के घी से ही निर्मित करनी चाहिए। गौ घृत दुग्ध से निर्मित जो पायस खीर होती है उसको बनाकर चंद्रमा के छांव में शरद पूर्णिमा के दिन रखा जाता पूरी रात भर। अगली सुबह पूरे परिवार के जितने भी भक्त होते हैं सभी को खीर के प्रसाद का वितरण किया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो शरद पूर्णिमा है थोड़ा सा चंद्र ग्रहण से प्रभावित है। आप सभी जानते हैं कि 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा और यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं, मूलतः सर्वत्र देशों में चंद्र ग्रहण का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण शरद पूर्णिमा का व्रत भी बड़ा प्रभावित हो रहा है। अब शरद पूर्णिमा का व्रत ग्रहण के दिन पड़ने से पहले तो मन में शंका है कि व्रत करें ना करें, पहली शंका भी है। दूसरी शंका यह है कि यदि व्रत कर लेते तो भी चंद्रमा का पूजन कैसे करेंगे, क्योंकि ग्रहण है, सूतक भी लग जाएगा। तीसरा ये भी शंका है कि खीर कैसे रखेंगे, खीर कैसे बनाएंगे। तो अनेक प्रकार से मन में शंकाएं हैं जिसका निवारण होना अत्यंत अनिवार्य है। अब निवारण के लिए क्या है, हमें देखना पड़ेगा, शास्त्रों को टटोलना पड़ेगा और जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमें शरद पूर्णिमा का व्रत करना है तो किस प्रकार से करना है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं क्योंकि ये शरद पूर्णिमा का व्रत बहुत ही विशेष है और बहुत ही लाभकारी है। आप सभी जानते हैं कि 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इसी दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है। इसलिए चंद्र ग्रहण 28 की मध्य रात्रि और 29 की सुबह अर्थात की 2:24 रात्रि के समय 29 की चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि 28 तारीख की मध्य रात्रि 1:05 से लेकर 2:24 तक यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अर्थात 28 की रात्रि और 29 की सुबह तक आप इस बात को ऐसे समझें। और जो ग्रहण का प्रभाव रहेगा वो 1 घंटा 18 मिनट पूरा रहेगा। अब इसीलिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूर्णतः संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में भी रहेगा और 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा चंद्र ग्रहण का, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वह 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है और यदि सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मूलतः 4:05 से चंद्र ग्रहण का जो सूतक कालीन समय होगा वह आरंभ हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष के साथ साथ चंद्र ग्रहण भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, संपूर्ण एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिणी पूर्व अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, ब्राजील में, अटलांटिक महासागर इत्यादि में सब स्थानों पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा।
और भारत में तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ से लेकर अंत तक दिखाई ही देगा। आपके मन में शंका भी व्याप्त हो रही होगी कि हमको चंद्र ग्रहण में फिर चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, खीर कैसे बनानी पड़ेगी, हमको अपने व्रत को कब पूरा करना पड़ेगा। थोड़ा सा मन में शंका भी रहेगी चंद्र ग्रहण को लेकर, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। प्रथम तो आपने जो पूर्णिमा का व्रत है वो मात्र केवल 3 से 3:30 बजे तक ही करना है, क्योंकि उसके बाद आपका सूतक प्रारंभ हो जाएगा 4:05 28 अक्टूबर को। तो आपने सूतक लगने से पूर्व एक पानी का प्रात लेना है, भरा हुआ हो, एक आपने लोटा लेना है, उसमें गाय का दूध डाल के थोड़ा सा चावल आप उसमें डाल दीजिएगा और आपने चंद्रमा को 3 बार उसी पानी के प्रात में अर्घ्य देना है। और इस प्रकार से चंद्रदेव को एक आपने दीप घी का अर्पण कर देना चाहिए और 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा करके चंद्रदेव को ओम चंद्रमसे नमः इत्यादि मंत्र को बोलकर चंद्रदेव को प्रणाम करना चाहिए, घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उसके उपरांत अब बात रही खीर की, क्योंकि आपका 4 बजे तक का व्रत पूर्ण हो जाएगा। उसके उपरांत आपने फिर खीर का निर्माण करना होता, लेकिन सूतक का प्रभाव है 4 बजे से, इसलिए आपको खीर नहीं बनानी चाहिए। कहीं कहीं ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि 27 तारीख को ही आप खीर बनाकर रख दीजिएगा चंद्रमा की छांव में, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि 27 तारीख को चतुर्दशी तिथि है, वो भी क्षय युक्त है। चतुर्दशी तिथि का भी क्षय हुआ है, समाप्त तिथि है, तो इसलिए चतुर्दशी के दिन भी आपने खीर बनाकर चंद्रमा के छांव में नहीं रखनी चाहिए। क्या करेंगे आप 28 तारीख को रात्रि को 29 की रात्रि को 2:24 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण समाप्त होने के उपरांत ही आपने नहा धोकर खीर का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण में यदि रात्रि को भी स्नान करना पड़ जाए तो अवश्य स्नान करना चाहिए। 2:24 में चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। आपने नहा धोकर वस्त्र धारण करके दूध में गाय के आपने पहले से कुशा अथवा तुलसी का पत्र डाल के रख देना चाहिए, और जब आप नहा धो लेंगे उसके बाद फिर आपने खीर बनानी चाहिए गाय के दूध से, और उस खीर को बनाकर फिर आप चंद्रमा की छांव में रखिए, और सुबह होने पर फिर आप उस खीर को बच्चों को, पारिवारिक जनों को प्रसाद के रूप में वितरण करेंगे। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण चंद्रदेव का पूजन खीर किस प्रकार से बनानी है, ये संपूर्ण जानकारी शास्त्रोक्त रूप से मैंने आपको दी। तो चंद्रग्रहण के प्रभाव से आपने व्रत कैसे करना है, खीर किस प्रकार से निर्मित करनी है, वो जानकारी आपको प्राप्त हो गई होंगी। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। शेयर वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंतानंत कोटि वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।